जय सिया राम। आज हम बात करने वाले हैं धनतेरस के विषय में। हमारा दीपोत्सव जो है 5 दिन का वो प्रारंभ होने वाला है और बहुत सारे जो लोग हैं पूरे भारत के अंदर ही नहीं विदेशों में भी ये त्योहार मनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धनतेरस की। धनतेरस से ही ये प्रारंभ होता है और धनतेरस से जब प्रारंभ होता है तो धनतेरस से खरीदारी शुरू करते हैं। बाजारों के अंदर बहुत बड़ी रौनक है, बहुत अच्छे सजे हुए हैं बाजार और अनेक तरह के जो है विभिन्न प्रकार के आइटम जो है बाजार में आ गए हैं। तो आपको धनतेरस को क्या-क्या खरीदना चाहिए, ये हम देखेंगे कि धनतेरस को हमें क्या खरीदना शुभ रहेगा और कौन-सी चीज़ें हमें नहीं खरीदनी चाहिए। सबसे पहले हमें धनतेरस के दिन एक तो झाड़ू खरीदना सबसे सर्वोत्तम है। झाड़ू खरीदनी चाहिए क्योंकि झाड़ू जो है वो लक्ष्मी माता का प्रतीक है, यानी कि वो झाड़ू ज़रूर हमें खरीदनी चाहिए। इसके साथ में हल्दी की जो मोटी गाँठ है वो खरीद सकते हैं और साथ में खील पतासे जो है वो खरीदनी चाहिए। खील पतासे प्रसाद के रूप में हमें बाँटनी चाहिए पूजा के बाद में। दीपावली की पूजा के दिन उसको काम में लेना चाहिए। खील पतासे हमें धनतेरस को खरीदने चाहिए और खरीद करके हमें वो क्यों श्वेत रंग के हैं और वो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। एक ऊर्जावान स्थिति हमारे में पैदा करते हैं, तो इसलिए उनको ज़रूर खरीदना चाहिए। एक बर्तन जो है वो तांबा या पीतल के बर्तन खरीदने चाहिए। काँसे या पीतल के बर्तन खरीदने चाहिए। लोहे के बर्तन कभी नहीं खरीदने चाहिए, स्टील भी नहीं खरीदना चाहिए। स्टील भी क्या है, लोहे का होता है, इसलिए ऐसे बर्तन नहीं खरीदिए। सोना और चांदी को खरीदना चाहिए। सोना चांदी बहुत है, सोने से ज़्यादा चांदी बेटर होती है। चांदी के आभूषण हमें खरीदने चाहिए धनतेरस के दिन। इसके अलावा आप कार, वाहन, गाड़ियाँ भी खरीद सकते हो। बहुत ही लाभदायक मुहूर्त होता है धनतेरस के दिन कि आप वाहन खरीदें। तो वाहन खरीद सकते हो और बर्तन खरीद सकते हो, सोना और चांदी से बने आभूषण खरीद सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन्हें आप खरीद करके अपने आप को लाभान्वित कर सकते हैं और इस दिन दीपावली के दिन या मतलब धनतेरस के दिन आप इसे हर्षोल्लास से मनाएँ। इसके साथ में ही धनवंतरी की पूजा करें, ल माता लक्ष्मी की पूजा करें और उसके बाद में आप मार्केट में जाकर के बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। आप सामग्री में आप सुपारी खरीद सकते हैं, वस्त्र खरीद सकते हैं। वस्त्र जो है वो आपको नीले और काले रंग के नहीं खरीदने चाहिए, बाकी अन्य किसी प्रकार के रंग के हो। ज़्यादातर पीले, लाल अगर ऐसे खरीदते हैं तो ज़्यादा शुभ होता है, हमारे लिए लाभकारी होता है और हमारे धन की उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है। तो इसके लिए हमें अनेक प्रकार की वस्तुएँ जो हैं और बर्तन जो है धन लाभ के लिए हमें खरीदनी चाहिए। हमें मिट्टी का दीपक खरीदना चाहिए जो पूजन के अंदर काम में लेना चाहिए। इसके अलावा आप धन बरकत चाहते हैं या आपके किसी बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है परिवार के अंदर, उसके लिए आप धनतेरस के दिन 5 या 7 कौड़ियाँ खरीदें और इनको खरीद करके जब हम बड़ा दीपक दीपावली के मनाने के दिन हम घी का दीपक जलाते हैं, बड़ा दीपक, उसके अंदर इसके घी के अंदर उसको डाल दें और फिर दूसरे दिन उसको निकाल करके या तो मुख्य दरवाजे पर, अगर विवाह की समस्या है तो उन सभी को मुख्य दरवाजे पर आप एक लाल या पीले कपड़े में बांध करके लगा दें ताकि आप उसका विवाह जल्दी हो जाएगा। मानता है, ऐसी मान्यता है। और अगर आपको धन से संबंधित परेशानी है, आर्थिक स्थिति से आप गुजर रहे हैं, कमजोर स्थिति है, तो इसके लिए उन कौड़ियों को आप जहाँ धन रखने की व्यवस्था है, जहाँ आप पैसा रखते हो, वहाँ इनको रखना चाहिए। वैसे जो कुबेर कक्ष है, वो इस नैऋत्य कोण को माना गया है, वहाँ पे आपके धन को रखना चाहिए। तो उसमें रखते हैं तो उसके साथ में इन कौड़ियों को भी वहाँ पर रख दें ताकि आपके पास उत्तरोत्तर धीरे-धीरे धीमी गति से आपका धन बढ़ता रहेगा, अनावश्यक खर्चे नहीं होंगे और बचत होने लगेगी। इसके अलावा आप शंख खरीद सके। शंख जो है सफ़ेद कलर का होता है, शंख जो है श्वेत कलर का होता है और शंख खरीद सकते हैं। और शंख खरीदने का मतलब है कि समुद्र की उत्पत्ति भगवान लक्ष्मी माता की उत्पत्ति जो समुद्र से हुई है, कमल के पुष्प विराजमान है, तो वहीं से आपको शंख भी खरीदना चाहिए ताकि शंख जो है वो हमारे लिए लाभदायक होता है, श्वेत कलर का होता है। जब हम पूजा कर लें उसके बाद में 3 बार शंख ध्वनि करें ताकि हमारी पूजा संपन्न हो और हमें खुशहाली के मार्ग पर लेके आए। इसके अलावा ऐसे अनेक चीज़ें हैं जिनको आप उपयोग कर सकते हैं। दीपावली सामग्री के बारे में बताएँगे, दीपावली की पूजन विधि बताएँगे, किस तरह से करना है, ये अगले वीडियो में आपको मिलेगा। आज सिर्फ केवल हम धनतेरस के विषय में बता रहे हैं कि धनतेरस में आपको कौन-कौन सी सामग्रियाँ खरीदनी चाहिए और कौन-सी नहीं खरीदनी चाहिए। इसके अलावा आपको क्या नहीं खरीदना चाहिए? एक तो लोहे के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए, एक आपको शीशे से बने बर्तन नहीं खरीदने चाहिए, शीशे की चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि शीशा हमारे लिए नुकसानदायक है, शीशा हमें लाभ नहीं देता है, अनेक प्रकार की परेशानियाँ हमें पैदा करता है, तो शीशे से बनी चीज़ें भी नहीं खरीदनी चाहिए, लोहे से बनी नहीं खरीदनी चाहिए और काले और नीले या काले प्रकार की चीज़ें भी हमें नहीं खरीदनी चाहिए। ये अशुभ होती हैं, हमारे ग्रोथ को, हमारी उत्पत्ति को धीरे-धीरे मानसिकता की कमज़ोर मानसिकता की ओर ले जाती हैं और साथ में हमारी धन वृद्धि को रोकती हैं। इसलिए इन चीज़ों को भी हमें खरीदने से बचना चाहिए। कमलगट्टे खरीद सकते हैं, सुपारी खरीद सकते हैं, ये भी आपको खरीदनी चाहिए इस दिन के लिए, तो ये बहुत शुभ रहता है। इस दिन के लिए आपको ये चीज़ें खरीदनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके मन में, आपके जीवन में खुशहाली आएगी, आप अच्छे सुखद रहेंगे और 12 मास तक रहेंगे। पंचदिवसीय जो त्योहार है उसे बड़ी खुशी और हर्षोल्लास से मनाएं और हमारी आपको अग्रिम बधाइयाँ।
तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय सिया राम, नमस्कार।